एक बार पैसा देना होता है, बाद में आपके बैंक के खाते में से पैसे जमा होता जाएगा और आपके लिए गारंटी बन जाएगी। मैं चाहूंगा कि देश भर की स्वसहाय जुट की बहनें इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएं, ताकि बुढ़ापे में भी आप सम्मान के साथ जी सके, किसी पर आश्रित रहना ना पड़े। साथियों, हमारे समाज में महिलाओं का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने से ज्यादा परिवार के बारे में सोचती है। कितनी बढ़िया उसको पसंद आने वाली खाने की चीज बनाई होगी, लेकिन वो पहले खाएगी नहीं जब तक परिवार के बाकी लोग खाते नहीं हैं। ऐसा ही करते हैं ना माताएं बहनें। खुद बीमार हो जाए तो अपनी चिंता नहीं करेगी, मेहनत करती रहेगी। परिवार में कोई और बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी चिंता करेगी। अब मुझे स्थिति बदलनी है। हमारी माताएं बहनें बीमार हो, परिवार का कोई भी बीमार हो, हम आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। आपको गोल्ड कार्ड निकलवा देना है। अगर वो कार्ड आपके पास है तो साल भर में कितनी गंभीर बीमारी क्यों ना आ जाए, 5 लाख रुपए तक का परिवार का बीमारी का खर्चा मोदी सरकार देगी। अभी तो योजना को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अब तक करीब 14 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। गंभीर ऑपरेशन हुए हैं, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। मैं चाहता नहीं कि आप बीमार हो जाए, लेकिन अगर बीमारी आती है तो मेहरबानी करके पैसों के अभाव में आप बीमारी को मत झेलिए, पीड़ा मत सहन कीजिए। मोदी आपके लिए बैठा हुआ है। आपको बीमारी से बाहर निकालने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना है। आप सभी से भी मैं आग्रह करूंगा कि जिस भी गांव में, शहर में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत है, वहां गरीब महिलाओं को आप आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूक करें, उनको समझाएं। ये सारे काम हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब देश के पास एक ऐसी सरकार है जो आपके पैसे का, आपके हक का, आपको जो मिलना चाहिए उसके लिए जी जान से जुटी हुई है और पाई पाई का सही उपयोग कर रही है। अब बिचौलिए नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी को अपने लिए कुछ ले नहीं जाना है, और ले जाएगा तो करेगा क्या? मेरा परिवार तो यही है। 125 करोड़ का हिंदुस्तान, यही मेरा परिवार है। आपके आशीर्वाद बने रहे। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश और दुनिया की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। आप यूं ही देश के विकास में अपना योगदान देती रहें, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत की नारी की, भारत की नारी की, भारत की नारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। दीनदयाल हस्तकला संकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने महिलाओं की जमकर प्रशंसा की। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 11 करोड़ से अधिक सिर्फ महिलाओं को दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ महिलाओं को मिले, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। 9 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया गया। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री महिलाओं का अभिनंदन कर रहे थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में महिलाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और बताया कि भारत की महिलाएं किस तरह से सशक्तिकरण की राह में आगे बढ़ रही हैं, उनका विकास हो रहा है, पूरे परिवार का ख्याल रखने के साथ ही काम करती हैं घर का, और अब नौकरी के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं को आज सम्मानित भी किया गया। और फिलहाल आपको बता दें कि दीनदयाल हस्तकला संकुल में संबोधन करने के बाद अब पीएम का कार्यक्रम
आगे बढ़ता जाएगा। कानपुर जाना है उन्हें, उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे तकरीबन 5 बजे के आसपास। इससे पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वविद्यालय मंदिर में पूजा अर्चना की, विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन किया और फिलहाल उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। पीएम बनने के बाद 9वीं बार वाराणसी के 19वीं बार माफ कीजिएगा वाराणसी के दौरे पर हैं और आज महिलाओं का दिन है, महिला दिवस है और ऐसे में महिलाओं को पीएम ने कुछ ही क्षणों पहले संबोधित भी किया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास उन्होंने किया। अब इस क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ धाम के नाम से ये हो जाएगा। खास बात यह कि इस मौके पर उन्होंने 5 खास शिलाओं को भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित इन 5 शिलाओं के लिए खास तरीके की ईंटें मंगवाई गई थीं। हर ईंट पर बाबा विश्वनाथ का नाम दर्ज है। शिलान्यास से पहले सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। काशी में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे सुबह और उस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, भूमि पूजन करते हुए, मंत्रोच्चारण के बीच पूरे नियम के साथ वैदिक मंत्रों के बीच शिलान्यास उन्होंने किया। कुदाल उठाई और कुदाल चलाई और साथ ही जो मॉडल है इस कॉरिडोर का, विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बनेगा, इसकी रूपरेखा किस तरह की होगी ये भी पीएम यहाँ देखते नजर आए। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर शिलान्यास किया गया। वहीं पूजा अर्चना और उपस्थित लोगों के बीच जो उत्साह है वो आज चरम पर नजर आया। जो जनता है थी इस दौरान वो काफी उत्साहित नजर आई प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। शुरू के मेरे 3 साल मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्घाटन करते होते, लेकिन पहले 3 साल मेरे एक प्रकार से असहयोग का वातावरण रहा था, उसके कारण मैं कर नहीं पाता था। लेकिन जब से आपने योगी जी को उत्तर प्रदेश का काम दिया है, तब से काशी के कामों में भी सुविधा बनी है